खुद को जानने में ही वह जान लिया जाता है जो परमात्मा है। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी से कहा, स्वामी, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूं, कोई उत्तर नहीं मिला। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? स्वामी ने कहा, निश्चिंत दूंगा। सन्यासी ने राजा को आश्वस्त किया कि आज तुम खाली नहीं लौटोगे, पूछो। तब राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना, मैं सीधा मिलना चाहता हूं। तब सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो कि थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परमपिता परमात्मा की बात कर रहा हूं। आप यह तो नहीं समझे कि किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, जो आप कहते हैं कि अभी मिलना है या थोड़ी देर ठहर कर। उस सन्यासी ने फिर कहा, महानुभाव, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का धंधा ही करता हूं। अभी मिलना है या थोड़ी देर ठहर कर, सीधा जवाब दें। 20 साल से मिलने को उत्सुक हो और आज वक्त आ गया, तुम मिल ही लो। राजा ने हिम्मत की और कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूं, मिला दीजिए। तब सन्यासी ने कहा, कृपया करके इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो, ताकि मैं भगवान के पास पहुंचा दूं कि आप कौन हो। राजा ने लिखा अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपनी उपाधियां और उसे दे दिया। तब सन्यासी ने कहा, महाशय, ये सब बातें मुझे झूठ प्रतीत होती हैं, असत्य मालूम होती हैं, जो आपने कागज पर लिखी हैं। उस सन्यासी ने कहा, मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दें तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा क्या? राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूं। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तो तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे क्या? उस राजा ने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो जो हूं, राजा होकर जो हूं, भिखारी होकर भी वही होऊंगा। ना होगा मकान, ना होगा राज्य, ना होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूं। तो सन्यासी ने फिर कहा, तय हो गई दूसरी बात कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाए तो भी तुम नहीं बदलोगे। तुम्हारी उम्र कितनी है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरे हो जाओगे क्या? 20 वर्ष या जब बच्चे थे तब दूसरे थे क्या? तब राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं नहीं। मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। तब सन्यासी ने फिर पूछा, फिर उम्र भी तुम्हारा परिचय ना रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय ना रहा, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो पहुंचा दो भगवान के पास, नहीं तो मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। यह कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। तब राजा बोलता है, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई। उसे तो मैं भी नहीं जानता, फिर जो मैं हूं उसे तो मैं नहीं जानता। इन्हीं को मैं जानता हूं, मेरा होना। तब सन्यासी ने कहा, फिर बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलाना चाहते हो? तो जाओ पहले इसकी खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे कह देता हूं कि जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे नहीं भगवान की खोज में, क्योंकि खुद को जानने में वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। ओशो के द्वारा ये कहानी कही गई थी। धन्यवाद।